प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी का PYQ सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। और पिछले क्लास में हमने 4 फरवरी 2025 को शिफ्ट नंबर 3 देख लिया था। यानी इसके पहले हमने 4 फरवरी 2025 का जितने भी एग्जाम्स हुए थे 4 फरवरी 2025 में 4 फरवरी 2025 का 3 शिफ्ट 1, 2 और 3 ये तीनों हमने देख लिया था। यदि आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और इस तीनों वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग 5 फरवरी 2025 को जो एग्जाम्स हुए थे 3 शिफ्ट में, उसी का शिफ्ट नंबर 1 देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यदि आप जीडी में, एसएससी जीडी में आप रिजल्ट देना चाहते हैं तो PYQ जरूर करें, ठीक, कहीं से भी करें लेकिन PYQ जरूर करें, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है, पहला प्रश्न है, सचिन ने 152 कुर्सियां बेची और उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है जी। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन देखिए पहला तरीका क्या कह रहा है। सचिन ने 152 कुर्सियां बेची और उसे 52 कुर्सियों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पहला तो यह है कि लाभ हुआ है तो प्रॉफिट बराबर क्या कर लीजिए, प्रॉफिट कर लीजिए। लाभ हुआ है तो प्रॉफिट बराबर क्या कर लीजिए, प्रॉफिट कर लीजिए। अच्छा, जब प्रॉफिट होता है 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ऐसा प्रश्न में बोला गया। ये लाभ जो होता है ये 52 चेयर के 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य यानी कि SP के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, ठीक। अब लाभ कब होता है, जब 152 चेयर बेचता है तब। अच्छा, लाभ का अर्थ क्या है जी, लाभ का अर्थ ये है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा। यानी 152 खरीद के 152 बेचा हुआ है, यानी जो 152 बेचा हुआ है चेयर वो ज्यादा में है, तभी तो उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यानी आप कह सकते हैं 152 चेयर का, आप कह सकते हैं 152 चेयर का जो SP होगा वो 152 चेयर के CP से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी लाभ बराबर हम लाभ की, लाभ कितना हुआ प्रश्न के अनुसार 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, और ये 152 बेच रहा है तब, तो लाभ का अर्थ है कि SP माइनस CP होता है, ठीक है जी। आइए अब SP को SP की तरफ कर दीजिए, ये 52 SP है तो इसको इधर लेके आ जाइए, हो जाएगा 152 SP, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा 52 SP इक्वल, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा 152 CP। ये घटाएंगे इससे बनेगा 100 SP बराबर 152 CP। यहां से रेशियो लीजिए आप, SP अपॉन CP अगर आप लेंगे तो बनेगा 152, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में चला जाएगा, यानी 100। यानी SP और CP का रेशियो आ गया। यानी खरीदे आप कितने का दी, 100 का, और बेचे कितने का, 52 का। 100 यूनिट का खरीदे हैं और 152 यूनिट का बेचे हैं, तो क्या होगा जी, लाभ होगा। और लाभ कितना होगा, 100 का खरीद के 52 का बेचे, 152 का बेचे तो 52 का लाभ होगा। लेकिन आपसे लाभ प्रतिशत पूछा गया है कि बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा गया। क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है जी, लाभ 52 का, लाभ किस पर होता है, CP पे, कॉस्ट प्राइस पे। लाभ और हानि, लाभ और हानि जो भी होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों किस पर होगा जी, CP पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 यूनिट। परसेंटेज कहीं भी निकालना है दुनिया में तो कैसे गुना जी, 100%। ये 00 से 00 यानी कितना, 52%। कितना प्रतिशत, 52%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D, ठीक है। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ये हो सकता था इस प्रश्न को बनाने का, समझिएगा जरा। दूसरा तरीका क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 152 कुर्सियां बेची और उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ऐसे प्रश्न में क्या कीजिए आप कि एक चेयर का विक्रय मूल्य मान लीजिए 1 रुपया, एक कुर्सी का हम SP जो है सेलिंग प्राइस 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 रुपया, तो लाभ होता है 52 कुर्सी के बराबर।
तो 52 गुने 1, चूंकि 1 का एसपी 1 है तो 52 का एसपी कितना होगा, 52 यूनिट होगा, यानी 52। अब ये लाभ कब होता है, जब 152 चेयर बेचता है तब, यानी एसपी जो बनेगा वो कितना बनेगा, 152 है। एक चेयर का विक्रय मूल्य 1 है तो 152 का कितना होगा, 152। 152 गुने 1 भी कर सकते हैं। अब 152 का बेचा है तो लाभ हुआ है 52 का, यानी खरीदा कितने का जी, खरीदा कितने का, तो आप 152 में से 52 घटा देंगे, यानी सीपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट, क्या आ जाएगा 100। प्रतिशत लाभ पूछा गया है, लाभ कितने का, 52 का। लाभ किस पे जी, सीपी पे। परसेंटेज तो 100 पे, यानी 52%। क्या प्रतिशत, 52। तो इसको ऐसे भी आप बना सकते थे, ठीक है जी। थोड़ा सा और अगर छोटा करना चाहें तो उससे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन चलिए इतना ही रखते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड देखते हैं, दूसरा। कह रहा है आपसे कि मंदार, केतन और तुषार का औसत वजन 45 केजी है। 3 व्यक्ति हैं जी, मंदार, केतन और तुषार, इनका जो औसत वजन है वो 45 केजी है। यदि मंदार और केतन का औसत वजन 43 केजी है, 43, और केतन और तुषार का औसत वजन 48 केजी है, तो आपसे केतन का पूछा गया है, केतन का मान क्या होगा, ठीक है जी। आइए देखिए, इसको एवरेज से लेके कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पहले बेसिक से। करा मंदार, केतन और तुषार, इन तीनों का जो एवरेज दिया है औसत वजन, इन तीनों का जो एवरेज दिया है, एवरेज औसत वजन कितना जी, 45 केजी। अगर इनका हम सम निकालना चाहें, योग निकालना चाहें तीनों का, योग बराबर क्या होता है जी, एवरेज इंटू संख्या नंबर। एवरेज कितना है तीनों का, 45, इंटू नंबर, कितने संख्या है जी, 3। अब 45 में 3 का गुना करेंगे, 40 3 132, 40 3 120 होगा, और 5 3 15, 120 और 15 135, 135 केजी, ठीक है। ये आ गया इन तीनों का योग, तीनों का योग। अब आगे देखिए, कह रहा यदि मंदार और केतन का औसत वजन, मंदार और केतन, इनका जो एवरेज दिया वो कह रहा है इनका जो एवरेज है वो 43 केजी है। तो यहां पर योग निकालना चाहते हैं, तो योग बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज है कितना, 43, नंबर यहां देखिए 2 व्यक्ति हैं तो 2 से गुना, 43 दूनी 86 केजी, ठीक है। उसके आगे दिया है केतन और तुषार का औसत वजन। केतन और तुषार, इनका एवरेज अगर बात करें तो इनका एवरेज दिया है 48। अगर योग निकालना आप चाहें तो एवरेज इंटू नंबर, 48 इंटू 2, क्या जी, 96 केजी। अब आप ध्यान से देखिए, ये तीनों का है, ये 2 का यहां पे दिया है, 2 का यहां दिया है, 2 2 कितना जी, 4 व्यक्ति का है। लेकिन 4 व्यक्ति में देखिए केतन इंक्लूड है दोनों जगह, यानी 2 केतन का वैल्यू दे दिया है। तो इनको आप ऐड करेंगे तो बनेगा, ऐड करने पे क्या बनेगा, m प्लस 2k प्लस t, 86 प्लस 96 बन जाएगा 6 6 12 8 9 17 1 18, यानी ये दोनों तीनों का, ये एक व्यक्ति 2 केतन यहाँ है, 2 1 3 3 1 4, 4 का मान कितना है 182 केजी। अब इन तीनों का योग आप देखें, यानी m प्लस k प्लस t, इनका वैल्यू देखे दिया है 135। इसमें से माइनस कीजिए, माइनस करेंगे आप तो ये मंदान खत्म, ये भी खत्म, 2 केतन और केतन, तो बचेगा केतन। यहाँ आएगा 8 में से 2 गया, 2 है जी, यानी कि 12 में से 5 गया कितना, 7, 17 में से 3 जाएगा 4, यानी 47 केजी किसका मान आएगा, केतन का। 47 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बेसिक सा तरीका था, इससे आप कर सकते थे, लेकिन अब बाई एवरेज देखिए, ये भी एवरेज के थ्रू है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट मीटर देखते हैं कैसे कर सकते थे इस प्रश्न को। आइए देखते हैं, इसको मिटाते हैं जी, आगे देखिएगा कैसे हो रहा है। देखिए फेस ग्रुप वाले से देखिए इस प्रश्न को, तो उसे भी बन जाएगा। करा यदि मंदार, केतन और तुषार, मंदार, केतन और तुषार, कितने लोग हैं जी संख्या में, 3 लोग। तीनों का जो एवरेज दिया औसत वजन वो कितना दिया गया प्रश्न में, 45 केजी।
आगे कह रहा कि यदि मंदार और केतन कितने लोग हैं? 2 लोग, इन दोनों का जो दिया गया औसत वजन 43। देन उसके आगे दिया गया केतन और तुषार, ये 2 लोग हैं, इनका औसत वजन 48। पूछा गया केतन का बता दीजिए क्या होगा, एक व्यक्ति। ठीक है जी, यहाँ पे पूरे ग्रुप पे हम जाएंगे और सेफ ग्रुप पे ध्यान दीजिए। यहाँ टोटल का मान दिया गया एवरेज कितना जी? 45। तो 45 मान लेते हैं प्लस औसत 45 मान लिया उसका भी। ठीक, ये औसत से क्या है जी? कम है तो नुकसान होगा। औसत से कम है, एवरेज में कम है। अब 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति 2 कम है तो 2 व्यक्ति कितना कम होगा? 2 दूनी 4 कम होगा, 2 गुने 2। ये 45 है, 48 है, इससे ज्यादा है तो प्लस होगा 3। एक व्यक्ति 3 ज्यादा है, 2 व्यक्ति है तो 3 दूनी कितना होगा? 6 ज्यादा है। बट्टा में कितना जी? जो निकालना है केतन का निकालना है, केतन एक ही व्यक्ति है तो 1 से भाग देंगे आप। कैलकुलेट करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस का 4, 3 दूनी 6, 6 माइनस 4 क्या होगा? प्लस का 2 होगा, यानी 45 प्लस 2, 2/1 2 ही होगा, यानी 47 kg। 47 kg ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आप देख सकते हैं उससे भी हमने निकाला 47 ही, इससे भी कितना? 47। तो आप किसी भी तरीके से बनाइए, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है जी, चलिए ये देखिए टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एक कार्य को 20 पुरुष या 30 महिलाएं या 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है आगे कि 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी 2 पुरुष से काम कराइए, 5 लड़के एकांतर आएंगे, अल्टरनेट आएंगे, और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करेगी। यानी पुरुष काम करेंगी तो भी महिला आएंगी साथ में, और लड़के काम करेंगे तो भी साथ में क्या आएगी? महिला आएगी। यदि पुरुष पहले दिन कार्य करे, शुरू करे, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, आइए। करा 20 मैन या 30 महिलाएं, 30 वुमेन या 50 लड़के, 50 बॉय कार्य को एक दिन में, एक दिन ये भी करेगा, एक दिन ये भी करेगा, एक दिन ये तीनों वर्क क्या होगा? वर्क सबके लिए क्या होगा? बराबर होगा। आप 20 मैन से कराइए तो भी एक दिन लगेगा, 30 वुमेन से कराइए तो भी एक दिन लगेगा, और 50 बॉय से कराइए तो भी एक दिन लगेगा। तो यहां से क्षमता हम पता कर लेते हैं सबका, मैन, वुमेन और बॉय, सबकी इफिशिएंसी अगर पता करें, एक एक तो सब जगह कैंसिल हो जाएगा, यहां से 0 खत्म, 0 0 0 खत्म। अब जिसका मान निकालना है, रेशियो का नियम कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक राशियां बराबर के रूप में रहती है तो अनुपात में बदलने के लिए उसके गुणांक को हम क्या करते हैं? अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, आप ढक्कन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। जिसका मान निकालना उसको ढकिए, एम का निकालना एम को ढकिए, बचा क्या जी? 3, यहाँ क्या बचा? 5, 3 5 कितना जी? 15। वुमेन को निकालना वुमेन को ढकिए, इधर बचा 2, इधर बचा 5, 2 में 5 का 10। बॉय का निकालना बॉय को ढकिए, 3 गुने 2 कितना जी? 6। यानी इफिशिएंसी आ गई इन तीनों लोगों की 15, 10 और 6। यहां से आप टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क सबके लिए बराबर होगा, तो किसी एक को ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं 20 मैन गुने 1 दिन। 20 मैन की क्षमता कितनी है जी? 15, तो 15 गुने 1, 15 दूनी 30, यानी 300। यानी टोटल वर्क जो आएगा वो कितना यूनिट आएगा? 300 यूनिट आएंगे। ठीक है, ये तो टोटल वर्क आ गया और ये क्षमता आ गया। करना किसको है? करा 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर, 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर करेंगे, यानी पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, फिर तीसरे दिन पुरुष करेगा, चौथे दिन लड़का करेगा, ऐसे करके एकांतर। ठीक है, और 6 महिलाएं सभी दिन, यानी इसके साथ काम करेगा तो भी 6 महिलाएं काम करेगी, 6 वुमेन, और इसके साथ काम करेगा तो भी 6 वुमेन कार्य करेगी। यानी महिलाएं प्रत्येक दिन काम करेगी, वो छुट्टी में नहीं है, पुरुष के साथ भी काम करेगी और लड़के के साथ भी काम करेगी। ठीक है जी, चलिए अब आइए देखिए जरा। और ये भी बोला गया पुरुष पहले दिन, यानी मैन को पहले दिन ले लिया। ठीक है जी, एक दिन ये काम किया, एक दिन ये किया। अब इन दोनों का एक चक्र हम निकाल लेते हैं। ये 2 करेगा, 2 मैन की क्षमता कितनी है जी? मैन की क्षमता 15, इसकी अगर बात करें प्लस 6, वुमेन की क्षमता कितनी है जी? वुमेन के 10, यानी 10 छक्के 60 हो जाएगा, और ये 15 दूनी 30, यानी 90। कितना काम जी? 90 काम ये करेंगे। कितना काम करेंगे? 90। इसकी बात करें बॉय की, 5, बॉय की क्षमता कितनी? यहां देखिए आप 6 प्लस 6, वुमेन की क्षमता कितनी? वुमेन की क्षमता 10 गुने 10, 6 में 10 का गुना करेंगे 60, 6 5 30, 60 और 30 कितना जी? 90। यानी 90 काम ये करेंगे, 90 काम ये करेंगे। आप निकाले यहां, यानी 2 दिन में 90 और 90 180 काम हो जाएगा।
अब 180 में हम कितने का गुना करें कि टोटल वर्क 30 आए या 30 से कम आए? तो 180 दूनी कीजिएगा तो 360 होगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा टोटल वर्क से, तो दो गुना हो नहीं पाएगा। ठीक है जी। तो अब चलिए इंडिविजुअली, अब बुलाइए किसको जी? इसको जो काम को पहला स्टार्ट किया है, काम को स्टार्ट में वही करेगा। ठीक है जी। तो इसको बुलाएंगे, ये आएगा मेन काम करने, बचे हुए काम की शुरुआत भी वही करेगा जो काम की शुरुआत किया था। ठीक, तो आएगा तो 90 काम करेगा, एक दिन टाइम लेगा ये, लेकिन 90 कर देगा। तो काम हुआ कितना? 270। कितना लगा जी? 2 1 3 दिन, 3 दिन में 270। शेष वर्क बचा कितना? 300 था, 270 हो गया, बचे कितने? 30। अब 30 काम करने कौन आएगा जी? बॉय आएगा। कौन आएगा? बॉय। बॉय कर हम 90 काम करेंगे, 90 काम बचा नहीं है, 30 काम बचा हुआ है, इसकी क्षमता 90 है, तो दिन कितना लगेगा जी? 1/3। 1 कितना? 1/3 दिन ये टाइम लेगा। ये करत हम 90 काम करेंगे, 90 काम बचा नहीं था, 30 ही बचा था, यानी उसका 1/3 काम बचा था, तो 1/3 टाइम लेगा। टोटल वर्क कितने, टोटल टाइम कितने लगे? 3 दिन ये वाला और 1/3 दिन ये वाला, यानी 3.1/3 दिन। 3 सही 1/3 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसको कर सकते हैं आप। कह रहे यदि x का 2% 348 है, कह रहा है यदि x का 2% जो है वो 348 है, तो पूछा आपसे x का मान बताइए। x का मीन्स गुना 2% हटेगा, बट्टा में क्या आएगा जी? 100 बराबर कितना? 348। कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौका 8। ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में होगा, यानी x बराबर 17400, 17,400। 17,400 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए एलसीएम निकालना है। कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 26, 8, 11 और 13 से क्या हो? विभाज्य हो। यानी सभी नंबर से जो डिविजिबल हो जाए वही आपका आंसर होगा। बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सभी नंबर से डिविजिबल का मतलब 26 से भी कटना चाहिए, 8 से। 8 से का मतलब 4 से भी कटना चाहिए। जो नंबर 8 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा, एकदम कंफर्म है। तो 4 से जो कटेगा वही आंसर होगा, 4 से ये कटेगा नहीं। अच्छा, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है ये भी आप जान जाइए। 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि उसका आखिरी 2 अंक अगर 4 से कटता है, किसी भी नंबर का अगर आखिरी 2 डिजिट आखिरी 2 अंक अगर 4 से कटता है तो पूरा नंबर 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, ऐसा। ठीक, तो ये 26 है 4 से कटेगा नहीं, 1 है 4 से कटेगा नहीं, 82 है 4 से कटेगा नहीं। एक ही ऑप्शन में 1144, 1144, तो आपका आंसर होगा 1144। आप निकाल भी सकते हैं, देखिए कैसे। 26, 8, 11 और 13। ठीक है जी, आइए 11 और 8 का एलसीएम लेंगे, 88 होगा। कितना होगा? 88। अब 88 में 11 भी है 8 भी है, लेकिन 13 नहीं है, तो इसको हम 13 क्या करेंगे? दे देंगे। 13 क्या करेंगे? दे देंगे। 26 देखिए, 26 होता है 13 गुने 2 26, 13 गुने 2 कितना होता है? 26। तो 13 इसमें है, 2 इसमें है, हो जाएगा। अब गुना कर लेंगे, जो आएगा वही। 48 का 24, इनमें डिजिट 4 आएगा। एक ही ऑप्शन में 1144 में इनको गुना करेंगे तो आपको आएगा 1144। ठीक है जी। या फिर बेसिक तरीका से आपको जाना पड़ेगा एलसीएम निकालने के लिए। ठीक, ये देखिए कह रहा 2.8 और 0.7 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। अच्छा, एक बात समझिएगा, मध्यानुपाती क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन के बारे में जरा समझेंगे। अगर दो नंबर है ए तथा बी, अगर इनका मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाए तो किसी भी दो नंबर का जो मीन प्रोपोर्शन होगा √ए इंटू बी, यानी भी किसी भी नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए उस नंबर का रूट में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। उस नंबर का रूट में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, आइए यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो √अंडर क्या होगा? 2.8 गुने 0.7। कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 2.8 गुने 0.7। पॉइंट यहां से हटेगा, बट्टा में 10 आएगा, यहां से पॉइंट हटेगा, 1 0 और आएगा। इसको कैलकुलेट करें थोड़ा। 28 का मतलब 7 गुने 4 होता है जी। 7 गुने 4 हमने इसलिए किया कि एक 7 पहले से यहां अवेलेबल है, इसलिए 7 में तोड़ दिया हम, गुने 7।
बट्टा में 100। अब 2 5 है तो बाहर निकलेगा रूट से तो 1 फिर बिन आएगा, और 4 है तो 4 के बदले में 2, बट्टा में 00 है तो 1 0 बाहर निकलेगा, यानी 14/10। और आपको अच्छे से पता है कि बट्टा में 10 का अर्थ होता है कि दाएं से एक अंक के बाद दशमलव लो, यानी 1.4, 1.4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए ये सब जो पॉइंट्स है इसको आप की पॉइंट्स में लिखते जाइएगा, चूंकि हर एक शिफ्ट में इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो, रिवीजन जब करना होगा तो आसानी से आप की पॉइंट्स को लेके कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए डिस्काउंट का प्रश्न है, देखिएगा। कह रहा है, देखिएगा, निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 रुपया कितना अंतर होगा? यानी 1500 रुपया अंकित मूल्य वाली कह रहा, अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच। अच्छा, 1500 रुपया एमआरपी है, ठीक है, ऐसा प्रश्न में कहा गया 1500 रुपया एमआरपी है और 2 तरीके का डिस्काउंट दिया गया है, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट जो दिया गया 20% की 2 क्रमिक छूट, यानी 20% और 20% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। दूसरा डिस्काउंट जो दिया गया है वो 30% और 10% का क्रमागत डिस्काउंट दिया गया। आपको पूछ रहा है कि आप बता दीजिए, आपसे पूछ रहा है आप बताइए कि अंकित मूल्य वाली वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच क्या अंतर होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आप नेट डिस्काउंट निकालिए, इसका आप नेट डिस्काउंट निकाले, नेट डिस्काउंट तो ए बी लगाएंगे आप, प्लस का ए प्लस का बी माइनस ए गुने बी, अब बट्टा में क्या होगा जी? 100, 0 से 0, 0 से 0, 20 और 20 कितना जी? 40, माइनस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, 40 माइनस 4 कितना जी? 36, यानी 20% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अगर कोई देता है, इसका अर्थ यह है कि वो 36% का नेट डिस्काउंट देना चाह रहा है। ये तो ये हो गया। इसका देखिए जी, करा 30% प्लस 10%, प्लस का 30 प्लस का 10 माइनस 30 गुने 10, बट्टा में क्या होगा? 100, 0 से 0, 0 से 0, 3 एकम 3 होगा, 30 से 10 40, 40 माइनस 3 एंड 37%, 37%, यानी यहाँ 36% का डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ 37। एक तो तरीका विक्रय मूल्य में अंतर बताना, एक तो तरीका ये है कि 1500 का आप 36% डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे 64% का, 64% का, और इसको बेचेंगे आप 63% का, तो उसका 64% निकालेंगे, फिर 63% निकालेंगे, जो अंतर आएगा वही अंतर होगा। एक तरीका वो था। दूसरा तरीका ये है कि आपसे अंतर पूछा गया है तो आप डिस्काउंट में ही अंतर देख लीजिए, 36 37, अंतर कितने का? 1% का, यानी जो भी अंतर आएगा वो 1% का, किसका जी? मार्क प्राइस का, यानी 1500 का 1% निकालेंगे, बट्टा में 100, 00 से 00, यानी 100 नहीं 15 रुपए केवल, सॉरी 15 रुपए, यानी जो विक्रय मूल्य में अंतर होगा वो कितने रुपए का होगा? 15 रुपए का होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। शिफ्ट नंबर 1 में भी इसी तरीके के प्रश्न थे। करेक्ट, व्यक्ति 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है। एक व्यक्ति है जी, इसको कोलकाता से अहमदाबाद जाना है व्यक्ति को। जब जाता है ये तो उस समय इसका जो स्पीड रहता है वो 78 किलोमीटर पर आवर रहता है। अब व्यक्ति को आना है जी, वहीं से अहमदाबाद से कोलकाता आना है। जब आता है इस समय, आते समय इसकी स्पीड थोड़ा जल्दीबाजी में रहता है, इसका स्पीड 91 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। कितना हो जाता है? 91 किलोमीटर। पूछा है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड पूछा गया, एवरेज स्पीड पूछा गया। स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपन नहीं सॉरी, यहां पे ये नहीं लगाएंगे, उसे भी आ जाएगा ठीक, लेकिन टोटल डिस्टेंस पहले पता करना पड़ेगा। डायरेक्ट करेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2x की जगह क्या होगा जी? जाते वक्त स्पीड रहा 78, आते वक्त रहा 91, बट्टा में 78 प्लस 91। सॉल्व करेंगे 2 गुने 78 गुने 91 अपॉन 8 1 9 और 9 7 16, 169।
13 फत्ते 91, 13 का स्क्वायर है, 13 छक्के 78, 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, सॉरी कहीं गड़बड़ है, 6 दूनी 12, 12 फत्ते 84, 12 गुने 7, 12 फत्ते 84, 84 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और नहीं तो फिर आपको यहाँ से कोलकाता से अहमदाबाद जाएगा या अहमदाबाद से कोलकाता आएगा, डिस्टेंस क्या होगा जी? सेम होगा। और जब डिस्टेंस सेम होता है, आपको थ्योरी हमने बताया था, डिस्टेंस सेम, तो स्पीड का अपोजिट क्या होगा जी? टाइम हो जाएगा। इससे भी आप कर सकते हैं। स्पीड दिया गया है 78 91, टाइम हो जाएगा 91 और 78, कट कर लेंगे टाइम को, वहां से डिस्टेंस निकल के आएगा। ठीक, तो उससे भी आप कर सकते हैं। बात समझे हैं? आगे देखा जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। करा कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 55%, 10% और 20% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि होती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, ऐसा पूछा गया आपसे। चलिए देखिए, करा ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में, टोटल 4 महीने की बात कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले 3 महीने में क्या होती है? कमी होती है। कितना कितना? 55, 10 और 20। 55%, 55%, 10%, 20%। चौथे में क्या होता है जी? 65% की वृद्धि होती है। ध्यान रखेंगे आप, ये सब कमी है और यहां वृद्धि हुआ। सबका वैल्यू लिखिए। 55%, 5% होता है 1/20, 55 होगा 11/20, 11/20। अगर ये चीजें आप नहीं समझ पाए तो यहां देखिए, 55%, 55 परसेंटेज हटेगा, बट्टा में क्या आएगा? 5 आएगा। 5 से घटाएंगे 11, 20, यानी 11 बट्टा कितना जी? 20। ठीक है, वही हमने लिखा है डायरेक्ट 11/20। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब आइए थोड़ा सा आगे। और 10% मतलब होता है 1 बट्टा कितना? 10। 20% 1 बट्टा कितना? 5। 5% 1/20, 65 जो है वो 13 गुना है, 13 5 65, 13 बट्टा क्या होगा? 20 होगा। 13 बट्टा क्या होगा? 20। इधर लिख रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू और यहां लिख रहे हैं न्यू आफ्टर चेंजिंग। चेंजिंग के बाद क्या हुआ है? घटा है कि बढ़ा है कि क्या हुआ है, ये हम लिख रहे हैं। ठीक, अब आइए, 20 था ओरिजिनल, 11 कम हो गया तो बचा कितना? 9। ये 10 था, 1 कम हो गया तो बचा कितना? 9। 5 था, 1 कम हो गया 4। ये 20 था, 11 इंक्रीज कर गया तो कितना? 31। 20, 10, 30, 1, 31। 4 से कटा सकते आप, 4 5 20। अब नहीं कटेगा। 5 5 25, 25 दूनी 50, 50, 5 5 25, 25 दूनी 50, 2 0 और यहां आइए, ये क्या होगा जी? 9 81, 81 और 31, ये हो जाएगा 1 8 और ये हो जाएगा 3 38 का 24, 1 8 3 11, 4 1 5, 25 11, क्या होगा जी? 25 11। अब खुद बताइए कि 31 गुने 9 81 सही है, 81 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 38 का 24, 3 8 3 11। अब 5000 की कोई चीज है, उसका प्राइस हो गया आप कितना जी? 2511। तो क्या हुआ है जी? कमी हुआ। क्या हुआ है? कमी। कितने का कमी? माइनस करें, 10 में से 1 जाएगा 9, 10 में से 1 जाएगा फिर 9, सॉरी ये 10 था, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया कितना जी? 8, ये 9 हो गया, 9 में से 5 गया कितना जी? 4, और ये हो गया आपका 4, 4 में से 2 गया 2, बटा कितना? m, टोटल प्राइस। टोटल कितना है जी? 5000। परसेंटेज तो 100% से गुना कर लेंगे, कट करेंगे 00 से 00। अब भाग दीजिए जी। 50 से भाग देने से अच्छा है कि नीचे आप 100 बना लीजिए। 100 का मतलब आखिरी से 2 अंक के बाद दशमलव, यानी ऊपर से 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना। तो गुना करेंगे तो 2 से 9 दूनी 18 होगा, 8 दूनी 16 1 17 होगा, 24 दूनी 48, 48 1 49 हो जाएगा, यानी 49.78, 49.78। कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ है, फिर से देखते हैं। ये देखिए 20, अच्छा 11 कम करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 10 था 1 कम होगा तो 9 हो जाएगा,
5 से 1 कम 4 हो जाएगा 20 और 11 31। ठीक, 5 का 20 होगा, 5 5 25, 25 दूनी 50, 000। यहाँ आएंगे तो 81 गुने 31, 81 गुने 31, 9 81, 81 गुने 31, तो 1 हो जाएगा 1 81, 3 एकम 3, 38 का 24, 3 11, 4 1 5। ठीक तो है, 25 से 11 माइनस करेंगे अगर आप तो 10 में से 1 जाएगा कितना 9, 9 में से 1 जाएगा कितना 8, ये 9 में से 5 जाएगा कितना 4, और ये 4 में से 2 गया 2। ठीक तो है, भाग देंगे तो 50 चौका 200, अब 2 से गुना करेंगे 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 17 का 7, हाँ फिर 1, 24 दूनी 48, इतना ही तो आएगा 49.78%। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? 55%, 10% और 20%, 55%, 10% और 20%, 65%। ओ सॉरी, ये देखिए वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। 65% होगा 13/20, 5% 1/20 होता है, 65% 13/20, थोड़ा सा गड़बड़, सॉरी। 13/20 होगा ये वाला वैल्यू, ये 5 है, 13 बट्टा कितना जी 20। ठीक है, 20 था, ये 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33। ठीक, ये तो उतना ही रहेगा 5000, और ये 81 गुने 33, 81 गुने 33, 3 38 का 24, 3 38 का 24। ठीक है, 3 4 3 7, 4 2 6, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2673 बनेगा, 2673। अब 5000 की चीजें हैं, 2673 हो गया, यानी क्या हुआ है जी, कमी हुआ, प्रतिशत क्या हुआ है, कमी हुआ है। कितने का? 10 में से 3 जाएगा कितना 7, ये 9 में से 7 जाएगा कितना 2, और ये 9 में से 6 जाएगा कितना 3, और ये 4 में से 2, बट्टा कितने जी 5000। परसेंटेज निकालना था 100%। 00 से 00 50 है तो 100 बना दीजिए, ऊपर में 2 से गुना, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 3 दूनी 46 हो जाएगा। दाएं से 2 अंक के बाद 46.54%, 46.54% क्या होगा, कमी होगा। ठीक है जी, ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था। 65% जो है 5% 1/20 होता है, तो 65 13 गुना है तो 13/20 होगा। ठीक है, बाकी सही है, यानी 46.54% क्या होगा जी, कमी होगा ओवरऑल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है, करा किसी मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए जी, दिया क्या क्या है, रेट दिया गया 8%, रेट कितना प्रतिशत 8%, टाइम दिया गया है 4 वर्ष, टाइम कितना 4 वर्ष, और साधारण ब्याज दिया गया सिंपल इंटरेस्ट कितना 824 रुपए। प्रिंसिपल पूछा गया, एक तो पीआरटी लगा लीजिए, ठीक है, उससे भी बन जाएगा। दूसरा तरीका ये कि एफआई दिया गया 824 निश्चित राशि, सिंपल इंटरेस्ट है, ऊपर सिंपल तो नीचे भी सिंपल होगा। सिंपल क्या होता है जी, RT%, एफआई क्या होता है RT%, आर है 8 4 और चौका 32%, कितना प्रतिशत 32%। ये कह रहा सिंपल 824, ये कह रहा नहीं 32% है। प्रिंसिपल निकालना है तो 100% प्रिंसिपल होता है जी, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, कटेगा 4 से कटाएंगे, 4 8 32, 25 चौका 100, 8 से कटाएंगे 8 एकम 8, 38 का 24, 103 गुने 25। अगर आप यहीं से यूपीडी देखे तो 25 है 15, यूपीडी 5 आएगा, किसी ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन में। ठीक है जी, आप गुना करना चाहे तो गुना कर भी सकते थे। 103 गुने 25, 100 में 25 का गुना करेंगे 2500, 25 में 3 का करेंगे 75, यानी 25 75, 25 75। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक, ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का है, कर यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 244 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। रेट दिया गया है कितना जी 5%, टाइम दिया गया कितना 3 साल, और फी आई माइनस एफ आई दिया गया है 3 वर्षों का 244। प्रिंसिपल पूछा गया है जी। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस प्रश्न को बनाने के। ठीक, पहले हम ट्री मेथड थोड़ा सा बता दें आपको। इसमें लेट प्रिंसिपल करते हैं, प्रिंसिपल कितना जी ए की पावर टाइम, अब ए क्या है टी क्या है, तो यहां से आएगा 5% का वैल्यू कितना जी 1/20, यही जो वैल्यू है 1/a है, यानी एक की जगह कितना जी 20, एक की जगह कितना 20, पावर टी टाइम कितना 3, यानी 20 के पावर 3 8000 यूनिट, कितना यूनिट 8000,
ये आपका प्रिंसिपल माना गया है, ठीक है जी। 3 साल, पहला साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ठीक है जी। रेट जो लगेगा 5% यानी 1/20 लगेगा हर एक साल का। 1/20 यहाँ भी, अच्छा ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ध्यान दीजिएगा। 1/20 रेट यहाँ भी लगेगा, 1/20 रेट यहाँ लगेगा। सुनिएगा ध्यान से। अब 8,000 का 1/20, ये 8,000 जो है 3 गो 20 है, 20 गुने 20 गुने 20, एक 20 से एक 20 चला गया, बचा 2 20 यानी 400, ठीक। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि पहले मूलधन पर ब्याज लगेगा, यानी 8,000 का 1/20 400। अब पहले साल के पहले अगर कोई ब्याज रहता तो भी ब्याज बनता, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज इसमें बनता है। तो पहले साल के पहले कोई ब्याज है नहीं, तो इसलिए ब्याज नहीं लगेगा। पहले साल में केवल मूलधन पर ब्याज लगेगा। और यह भी आप ध्यान रखिएगा कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। दूसरे साल आइए, दूसरे साल आएंगे तो 8,000 का एक प्रिंसिपल पे 1/20 लगाएंगे, हो जाएगा 400। कितना जी, 400। चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए कहता है प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा, लेकिन इसके पहले अगर कोई ब्याज है तो उस पर भी ब्याज लगेगा। तो इसके पहले दूसरे साल के पहले ब्याज बना है 400, अब 400 का रेट लगेगा 1/20। अब 400 का 1/20 करेंगे, कितना होगा, 20, ठीक है जी। अब तीसरे साल आइए, पहले प्रिंसिपल पे 8,000 पे 1/20 लगाएंगे, 400 होगा। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की प्रिंसिपल पर तो भाई हम ब्याज लेंगे, लेकिन उसके अलावा इसके पहले जितना ब्याज होगा सब पे ब्याज लगेगा। तो इसके पहले कितना ब्याज बना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 ब्याज बना है, ठीक है जी। तो 400 का 1/20 करेंगे, 20 आएगा। फिर 400 का 1/20 करेंगे, 20 आएगा। 20 का 1/20 करेंगे, 1 आएगा, ठीक है जी। अब भाई निश्चित राशि दिया गया है 244 रुपये, 244। अब 244 क्या है, CI माइनस SI। अब सुनिएगा जरा गौर से, ध्यान से देखिएगा इस बात को। ये पूरा जो होता है, ये पूरा क्या है जी, CI है। पूरा क्या है, CI। कितने साल का, 3 साल का, 3 साल का CI ये पूरा है, कंप्लीट, ठीक है। FI क्या है जी, FI, एक साल का FI 4 है, 400, दूसरे साल का भी 400, तीसरे साल के भी 400। या ऐसे भी कर सकते थे कि प्रत्येक साल का FI बराबर होता है, एक साल का 400 तो 3 साल का 4 1200। या ऊपर वाला जो लाइन होता है ये क्या होता है, FI होता है। क्या होता है, FI। तो पूरा कंप्लीट लाइन आपका CI था, ये पूरा FI है, तो अंतर तो इसी की वजह से होगा, यानी 20 60 एक 61 यूनिट। पूछा गया प्रिंसिपल तो 8,000 यूनिट। ये 4 बार में कटेगा जी, 8 चौका 32, 8 चौका 32,000। कितने हजार जी, 32,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि जब भी आपको 3 साल का CI, यहां लिख रहे हैं हम 3 साल का CI माइनस FI जो होता है वो डायरेक्ट होता है 3A+1, 3A+1। अब ए क्या है, ए यहीं से आएगा रेट से। रेट कितना दिया गया, 5%। 5% मतलब 1/20, यही 1/A है, यही 1/ क्या है जी, ए है। यानी कि ये जो आएगा 3, ए की जगह 20 प्लस 1, 3 में 20 का गुना करेंगे 60 और 1 61। प्रश्न में कह रहा है नहीं, ये 244 है। कितना है जी, 244। ये कह रहा 61 है। प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल से गुना। प्रिंसिपल क्या होगा जी, ए के पावर टाइम होगा, ए के पावर टाइम। ए कितना है जी, 20, और टाइम कितना है जी, 3 साल, यानी 20 के पावर 3, यानी 20 गुने 20 आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट 8,000 भी लिख सकते थे। ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 पे 3 0 यानी 32,000। तो आप इससे भी कर सकते थे प्रश्न को, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आप करेंगे 3 साल का CI माइनस SI क्या होता है जी, 3A+1, 3A+1। इससे भी आ जाएगा, ए कहां से आएगा, तो रेट से आएगा। 1/A जो बट्टा में होगा वही क्या होगा, रेट होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है, इसे आप एक एक दिन का ब्याज पता कर सकते हैं, हर चीज पता चल जाएगा। इसे क्या होगा, फिक्स आपका 3 साल का CI और SI ही पता चलेगा, ठीक है जी। उम्मीद कर रहे हैं बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है जी। ये भी आप की पॉइंट में लिख लीजिए, 3 साल का CI माइनस SI के लिए। चलिए देखिए जी, कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। यदि किसी घन की कोर को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा। अच्छा, इसका जो साइड है, साइड ओरिजिनल, और एक जो साइड ले रहे हैं वो न्यू,
3 गुना, फाइव पहले 1 रहा होगा तो हो गया होगा, अब कह रहा है कितना जी 3 गुना कर दिया। तो आयतन, घन का आयतन क्या होता है, एक ही होता है, भुजा क्यूब, एक क्यूब, इधर भी एक ही होगा। फर्क ये है कि ये ओरिजिनल होगा, ये नया वाला होगा, यानी फाइव एक था पहले तो 1 का क्यूब, ये 3 गुना कर दिया गया तो 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 1:27। कह रहा कितना गुना हो जाएगा मूल आयतन फिर, तो मूल आयतन 1 है, हो गया है 27, तो कितना गुना जी 27 गुना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है बोर्ड मार्क्स का, इसको आप कर सकते हैं। आइए करे 50/5 गुने 72/3 प्लस 12/1 गुने 8-7। सबसे पहले हम छोटा कुष्ठ की क्रिया करेंगे। ये 50/5 कितना बन जाएगा जी 10 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 10। ये 8-7 कितना बनेगा 1, 12/1 12 बन जाएगा, 12 गुने 1 12 बनेगा, ये हो जाएगा 24, कितना होगा 24। अब देखिए जी 10 गुने ये 24 प्लस कितना जी 12, 10 गुने 24 12 कितना जी 36, यानी 36 गुने 10 360, 360। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। चलिए देखिए, कर एक विश्वविद्यालय में 500 फैकल्टी मेंबर्स, केवल पुरुष और महिलाएं। एक विश्वविद्यालय है जी, 500 फैकल्टी मेंबर्स हैं जिसमें केवल पुरुष और महिला है। ठीक, टोटल हम लिखते हैं 500, मेल फीमेल, कर जिसमें 60% महिलाएं हैं। अच्छा 60% महिलाएं, तो 500 का 60%, 500 का 60%, 5 6 30, 300 हो जाएगा। तो 500 में 300 महिलाएं हैं, तो ये पुरुष कितने जी 200। अगर आप ये बात नहीं समझ पाए हैं तो 500 60%, 60 बट्टा में क्या होगा 100, 00 से 00, 5 6 30, 300। तो 500 में 300 ये हो गए फीमेल, तो मेल कितने जी 200। करा महिलाओं की औसत लंबाई 162 है। अच्छा एवरेज लंबाई दिया गया है महिलाओं का 162 और पुरुषों की औसत लंबाई 168। कह रहा है आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय के फैकल्टी की औसत लंबाई, पूरे का औसत लंबाई पूछा गया। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके योग करके भी निकाल सकते हैं ओवरऑल, नहीं तो आप मान लीजिए सेफ ग्रुप वाले पे, किसी को मान लीजिए 162 या 168 मान लीजिए, 162 मान लेते हैं। 162 से ज्यादा है जी तो प्लस कितना 6, औसत में 6 ज्यादा है लेकिन संख्या में कितने। अच्छा इसको आप कट भी कर सकते थे, चूंकि औसत जो होता है संख्या से फ्री होता है, तो 00 00 00, ये 5 यानी 2 3। ठीक है, तो ये 6 ज्यादा था लेकिन संख्या में कितना 2 है, बट्टा में जो निकालना है कितना चाहिए 5। 162 प्लस 6 दूनी 12, 12/5, भाग देने पर अच्छा है, दोनों से गुना कर दीजिए। 162 प्लस 12 दूनी 24, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 162 2 164.4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 164.4 सेंटीमीटर, 164.4 सेंटीमीटर। तृतीय अनुपाती कर 3 + √2 और 2√7 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना, थर्ड प्रोपोर्शन। समझिएगा 2 नंबर है ए तथा बी, इनका अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना आपको, थर्ड प्रोपोर्शन तो होगा b² अपॉन ए। आइए यहां देखें थर्ड प्रोपोर्शन अगर आप निकालें, थर्ड प्रोपोर्शन तो b² अपॉन ए, बी की जगह क्या है जी, ए की जगह 3 + √2, बी की जगह 2√7, तो b² यानी 2√7, 2 बार कर देंगे इसी को 2√7 अपॉन ए क्या है जी 3 + √2। सॉल्व कीजिए इसको, 2 दूनी 4, √7 में 7 का करेंगे तो 7 आएगा, यानी 2 दूनी 4, 4 गुने 7 बट्टे में 3 + √2। अब बट्टा में √2 है तो रूट को हटाएंगे, कंजुगेट से गुना करेंगे, ऊपर नीचे प्लस है तो माइनस से गुना, साइन चेंज करके 3 - √2 नीचे 3 - √2 बनेगा 4 × 7 = 28, 3 - √2। यहाँ आएंगे तो ये गौर से देखिए a + b a - b, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है जी a² - b²। ठीक है, तो a की जगह कितना जी 3,
3 का स्क्वायर और b की जगह माइनस का रूट टू का स्क्वायर। सॉल्व और इसको थोड़ा सा करें तो 28 3 माइनस रूट टू अपॉन 3 का स्क्वायर 9 रूट टू का स्क्वायर 2, तो 9 में से 2 गया कितना 4, 28 यानी कि बनेगा 4 इंटू 3 माइनस रूट टू, 4 इंटू 3 माइनस रूट टू, 3 माइनस रूट टू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए, कर एक पंखे का विक्रय मूल्य 7,392 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 32% है तो पंखे का क्रय मूल्य। बहुत ही इजी प्रश्न है। एसपी दिया गया है 7,392, एसपी है तो नीचे भी एसपी होगा। 32% लाभ हुआ है, 100% क्रय मूल्य होता है, 32 लाभ करेंगे, बेचेंगे 132 का, 132 का। सीपी निकालना है तो 100% से गुना हो, परसेंटेज है परसेंटेज। अब कट कर लीजिए, जो भी आएगा वही होगा। ठीक है जी। एक बात ध्यान दीजिए, कट करते समय लास्ट में डबल जीरो यानी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। अब ये देखिए कितनी बार में कटेगा। किससे हम काटे कि यूपीडी इसमें 132 में किस चीज का गुना करें कि यूपीडी क्या आ जाए जी 2 आ जाए। ठीक है, तो सबका इसका पकड़िए, 2 जीरो छोड़ के 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा नहीं, 2 करेंगे 2 दूनी 4 होगा नहीं, 6 करेंगे 6 दूनी 12, 4 करेंगे 4 दूनी 8, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी 6 करेंगे 56 बार में कटेगा। देखिए 6 दूनी 12 यूपीडी 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? सी होगा। तो कभी कभी इस तरीके से भी कट करके आप देख सकते हैं। ठीक है जी। ये मूल्यांकन करना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए कह रहा माइनस का 9 माइनस का 60 भागे माइनस का 15 प्लस माइनस का 3 अगुने 7। ठीक है, भागा क्रिया करेंगे तो 15 चौका 60, माइनस का 9 और माइनस का 4, असत्तली का 21 प्लस माइनस 21 4 25, 25 9 कितना जी? 34। अब माइनस का 34, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। कह रहा मनोज शहर ए से बी तक यात्रा करता है। अच्छा मनोज है जी, शहर ए से बी तक यात्रा करता है। अच्छा ए से बी जाना है इसको। यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/5 चाल कर लेता है। अच्छा मनोज का जो भी स्पीड रहा होगा उसका 1/5 कर लिया, 1/5, यानी स्पीड के बारे में कह रहा है कि स्पीड इसका ओरिजिनल और न्यू। मनोज का स्पीड अगर 5 रहा होगा तो 5 से स्पीड कितना कर लिया? 1 कर लिया, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। चलाता है तो वह शहर बी तक 36 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा 5 से 1 कर लेगा, स्पीड पहले 5 था अब 1 कर लिया, स्पीड घटा लिया तो टाइम ज्यादा लगेगा। वही कह रहा है कि पहले से 36 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय लगता? अच्छा शहर ए से बी तक गया है, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस जब भी सेम होगा, डिस्टेंस सेम, तो स्पीड का उल्टा क्या होगा जी? टाइम। स्पीड और टाइम प्रोपोर्शन होंगे। स्पीड 5 1 है तो टाइम प्रोपोर्शन होगा 1 अनुपात कितना होगा? 5। यानी पहले टाइम 1 लग रहा था तो अब टाइम कितना लग रहा है? 5। पहले से कितना ज्यादा लग रहा है जी? 4 यूनिट। क्या यूनिट? 4। ये कह रहे हैं 4 नहीं 36 मिनट देरी लगता है। क्या मिनट? 36 मिनट। 4 का वैल्यू 36 है तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना जी? 9 मिनट। कितना मिनट? 9 मिनट। आपसे कहा गया है यदि मनोज अपनी कार सामान्य चाल से चलाता, ओरिजिनल स्पीड से चलाता तो टाइम कितना लगता? ओरिजिनल वाले का टाइम कितना है जी? ओरिजिनल वाले का टाइम कितना है जी? 1, यानी 1 का वैल्यू 9 मिनट, तो 9 मिनट लगता। कितने मिनट लगता? 9 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको बनाने के फार्मूले भी हैं, लेकिन फार्मूला वगैरह आपको नहीं करना है, सीधे कंसेप्ट पे जाना है। ठीक है जी। चलिए ये देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 14 है। एक संख्या इतनी, दूसरी संख्या। बहुत ही सिंपल प्रश्न। कह सकते हैं आप एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम 168, एचसीएफ है 14, पहला नंबर है 42 और दूसरा नंबर आपको बताना है। 14 तो यहाँ 42 होगा जी, 3 से कट करेंगे, 3 5 15, 3 6 18, यानी सेकेंड जो नंबर होगा सेकेंड वो होगा 56। कितना? 56। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ये देखिए जी, संपत्ति का बंटवारा वाला ऐसा बहुत सारा प्रश्न हो गया। ठीक, 1612 है। शान के पास 1612 रुपए हैं। उसने इसे अपने पुत्रों पीयूष और मनोज
के बीच बांट दिया। इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ध्यान दीजिए निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 वर्षों बाद, 12 वर्षों बाद और 13 वर्षों बाद, इसका टाइम लगा है 12 वर्ष, इसका लगा है 13 वर्ष, समान धनराशि प्राप्त होती है। 8%, 25%, 4% होता है 1/25, 8% होता है 2/25। 25 था तो बढ़ के हो गया होगा 27, इसकी हम बात कर रहे हैं। इधर आए, इसके लिए भी रेट समान है 25 से 27। 13 वर्ष है तो पावर 13 रखेंगे आप, पावर यहां भी 13 रखेंगे। 12 है तो ये 12 वर्ष, इसका पावर, इसका भी प्रिंसिपल का 12 करा। 12 और 13 वर्षों बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। ये देखिए 27 की पावर 12 प्राप्त हुआ है, 27 की पावर 13 प्राप्त हुआ है, बराबर नहीं तो इसको बराबर करेंगे 27 से गुना, तो इधर भी 27 से गुना करेंगे तो बनेगा क्या जी, ये देखिए 27 की पावर 13 हो गया, ये भी 27 की पावर 13 हो गया, तो ये तो बैलेंस हो गया। अब प्रिंसिपल इसका कितना जी, 25 के पावर कितना 12 गुने 27, यहां अगर आए तो 25 के पावर कितना जी 13, 25 के पावर 13, ये 25 उधर लेके जाइए, गुना में जाएगा तो भागा में, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, यानी 27 अनुपात कितना होगा 25, 27 अनुपात कितना 25। 1612 रुपए निश्चित राशि, 1612 रुपए टोटल है। टोटल यहां देखिए 25, 25, 50, 2 52 निकालने किसके है जी, करसान ने पीयूष को कितनी धनराशि, पीयूष को यानी ये वाला पार्ट यानी 27, कितना जी 27, कट कर सकते हैं आप, 4 से कटाइए 13 बार में, 4 से कटाएंगे 4 चौका 16, 4 तिया 12, 13 से 13 तिया 39, 13 एकम 13, अब 31 गुने 37, 27 बल्कि ईपीडी 7 आएगा, ईपीडी 7 एक ही में 687, ठीक है। डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे, वो भी हम मेथड हमने आपको बताया था, ठीक है। वैसे इसका संपत्ति का बंटवारा वाला एक अलग से हम टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है जी, अलग से वीडियो लेके आएंगे, पूरा इसमें संपत्ति के बंटवारे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था, 20 नंबर क्वेश्चन था, 5 फरवरी 5th नंबर 1 का, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम, अगले क्लास में हम 5 फरवरी 2025 को जो 2nd 5th का एग्जाम हुआ था उसी को लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, आप चीजों को रिवीजन जरूर करते रहिए, ठीक है जी। चलिए, जय हिंद।